बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पाकिस्तान के तमाम नौजवानों से मुखातिब होना चाहता हूँ और मैं आपको 8 फरवरी पोलिंग डे के हवाले से अहम हदायत और फ़राइज़ सौंपना चाहता हूँ। आप तक कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा पहुँचे या ना पहुँचे, आप तक आपका उम्मीदवार पहुँचे या ना पहुँचे, ये फ़राइज़ आपने खुद सर अंजाम देने हैं। सबसे पहले तो ये कि अपने तमाम दोस्तों की इलाके में टीमों को 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक वो हिस्सा जो उस दिन वोटर को बाहर निकालेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार के इंतखाबी निशान के हवाले से आगाही देगा, और दूसरा वो जो पोलिंग कैंप पर बैठेगा। जो पोलिंग कैंप पर बैठेगा, सबसे पहले तो सुबह जैसे ही पोलिंग स्टार्ट होगी तो उसने इंश्योर करना है कि तमाम पोलिंग एजेंट्स जितने भी बूथ हैं, जिस बिल्डिंग के बाहर वो कैंप लगा हुआ है, उसके अंदर मुख्तलिफ बूथ होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 20 होंगे, हर एक के अंदर पोलिंग एजेंट जो है वो मौजूद होना चाहिए। नंबर 2, अगर पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं बैठने दिया जाता, वहाँ पर आप पुरअमन एहतजाज करें, उसकी वीडियो बनाएं, वहाँ पर मीडिया को बुलाएं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कन्फ्रंट करें पुरअमन तरीके से और उसे पूछें और साथ वीडियो बनाएं कि वो पोलिंग एजेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदर क्यों दाखिल नहीं होने दे रहा। नंबर 3, पोलिंग के दौरान अगर आपको किसी जगह कोई बेज़ाब्तगी या बदमाशी नजर आती है तो उसकी भी आपने वीडियो बनानी है। नंबर 4, जब पोलिंग खत्म हो जाएगी तो आपका पोलिंग एजेंट फॉर्म 45 बाहर लेके निकलेगा। वो बहुत ज़रूरी है, पोलिंग एजेंट उसके बगैर बाहर ना निकले। वो लेना हर उम्मीदवार का हक है, हर पोलिंग एजेंट का हक है। उस पर दस्तखत होनी चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। और आखिर में जब वो आपके पास ये पर्ची आ भी जाए फॉर्म 45 की, तो आपने वहाँ इंतज़ार करना है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वो सील्ड बोरियां लेकर बाहर निकलेगा, उसको बाहिफाजत रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक पहुँचाना है और उसका पीछा करना है और साथ पुरअमन तरीके से वीडियो बनानी है। पुरअमन तरीके से पीछा करना है, पुरअमन तरीके से उसकी वीडियो बनानी है। लेकिन ये सारे फ़राइज़ आपने सर अंजाम देने हैं और इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ा टर्नआउट निकलने वाला है और पाकिस्तान बदलने वाला है। बहुत शुक्रिया।